आपने कहा था कि जब तक बीमा क्लेम नहीं आएगा हम टंकी से नहीं उतरेंगे। बर्दाश्त नहीं होगा, या तो 17 तारीख को रुपये मारो समेत ब्याज लेगा, समेत ब्याज मारो बीमो दे दे, और या फिर मारो विरोध है इसको झेलने के लिए तैयार हो जाए। सरकार हजारों की तादाद थी, क्या इस बार भी वही हजारों की तादाद होगी? सुनने में ये भी आ रहा है कि अब आगे से आंदोलन है वो कमजोर पड़ जाएगा। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। इस वक्त की सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको चोपता के किसान धरना प्रदर्शन की दिखा रहा हूं। आपको बता दें कि आज 133वां दिन है और लगातार ये आंदोलन चल रहा है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये तमाम जानकारी लोगों तक पहुंचे। आपको बता दें कि 16 दिन तक टंकी आंदोलन चला, उसके बाद सिरसा का प्रशासन है वो सामने आया और किसानों को आश्वासन दिया गया, लेकिन बार बार आश्वासन पर आश्वासन ही देता प्रशासन नजर आता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या बीमा आएगा? क्या प्रशासन ने जो समय मांगा था उस समय के उपरांत बीमा आएगा या नहीं आएगा? इन तमाम बातों की पड़ताल करने के लिए मैं इस वक्त धरना स्थल पर पहुंच गया हूं और सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि 16 दिन बाद टंकी से उतरे तो वो उतरे क्यों? क्योंकि किसानों ने तो कहा था कि वो टंकी से नहीं उतरेंगे जब तक उनका बीमा क्लेम नहीं आएगा। ऐसे में आज हम इनसे बहुत ही कड़वे सवाल करेंगे, कड़वी बात इनसे पूछेंगे कि असल में क्या माजरा चल रहा है। हमसे जुड़े हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं सभी को जय किसान, राम राम। बरसिंह जी, सबसे बड़ा सवाल पूछूंगा, कड़वा जरूर है। आपने कहा था कि जब तक बीमा क्लेम नहीं आएगा हम टंकी से नहीं उतरेंगे। दर्शक ये जानना चाहते हैं तो दर्शकों को पूरा स्पष्टीकरण दे। 16 दिन बाद आप टंकी से उतर गए, जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया, आश्वासन के बाद आप उतरे, क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, टंकी आंदोलन से पहले हम आमरण भी थे, 8 दिन आमरण किया था। 8वां दिन था और 55 गाँव की पंचायत इकट्ठा होकर के ये बात कही कि आप भूखे मत मरो, बीमा क्लेम हम लड़ाई लड़के सरकार से लेंगे। तो हमारा आमरण उस वक्त तुड़वाने का काम किया, परंतु किसान साथियों का हमें समर्थन था। आंदोलन फिर भी जारी रहा। टंकी आंदोलन था 31/7 तक का, प्रशासन का लिखा हुआ था, डीडीए ने लिख के दिया था। उसके बाद वो बीमा क्लेम नहीं आया तो हमने बड़ा कदम उठाया। उसके बाद 2 तारीख को टंकी पे चढ़े, 16 दिन तक सरकार को झुकाने का काम किया। ऐसा कोई प्रशासन या अधिकारी नहीं था जो ना आया हो, ऐसा कोई किसी भी कोई पार्टी का नेता ना हो, बीजेपी को छोड़ के जेजेपी को छोड़ के, जो धरने पे नहीं आया हो, समर्थन ना किया हो और एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने का काम किया। सारे हरियाणा के अंदर नारायणखेड़ा टंकी आंदोलन की गूंज थी, विधानसभा में टंकी आंदोलन की गूंज थी, परंतु उसके दौरान जब हमने नेशनल हाईवे जाम किया तो सिरसा का प्रशासन, सिरसा के डीसी पार्थ गुप्ता आकर के कहते हैं कि आपका 1 महीने के अगर बीमा क्लेम आ जाएगा तो सारी भारतीय किसान यूनियन, सभी जो किसान साथी नीचे थी, कमेटी थी, उनने ये फैसला लिया कि अब बीमा क्लेम डीसी साहब करें 1 महीने में आ जाएगा तो आपको उतरना पड़ेगा। तो उनके आश्वासन पे और हमारी जो नीचे यूनियन बैठी थी और जो हमारे पूरी कमेटी बैठी थी, उनका ये निर्णय था भाई अब जो आश्वासन दिया है उस पर हमें टंकी से नीचे उतरना चाहिए। और कमेटी की और जो सारी किसानी कौम की और जो प्रशासनिक अधिकारी है उन सब की बात सुन करके और विचार करके फिर टंकी से नीचे आने का काम किया। परंतु टंकी से नीचे आकर के हम कोई घर नहीं चले गए। नाथू जी चोपटा में आज भी हमारा आप देख सकते हो धरना जारी है। हमारा यही कहना था कि सिरसा जिला के हर एक गांव का जब तक बीमा क्लेम नहीं आएगा तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और आप देख रहे हैं जारी है। अब जैसे 17 तारीख नजदीक आती जा रही है, एक बड़े आंदोलन की फिर मैं आपको बता देता हूँ कि 17 तारीख तक हमारा बीमा क्लेम अगर नहीं आता है तो उसके बाद फिर वही जैसे 2 तारीख को कोई एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। रोड जाम से बड़ा आंदोलन क्या हो सकता है जी? रोड जाम तो सबसे बड़ा आंदोलन का हिस्सा है। रोड जाम एक अलग बात थी, टंकी आंदोलन एक अलग बात थी, भूख हड़ताल एक अलग बात थी, तहसील को बंद करना ये भी एक इसका आंदोलन का ये एक रूप था। वो हम आपको बता देंगे 1 या 2 दिन के अंदर कि क्या बड़ा फैसला लेंगे।
और वो फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा बीमा क्लेम नहीं आएगा। आपको क्या लगता है जो टंकी आंदोलन चला वहाँ पर हजारों की तादाद थी, क्या इस बार भी वही हजारों की तादाद होगी? सुनने में ये भी आ रहा है कि अब आगे से आंदोलन है वो कमजोर पड़ जाएगा। बिल्कुल नहीं, आंदोलन बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ेगा। ना कोई हमारा जो संगठन है उनमें कोई दिक्कत है, ना ऐसा कोई गांव, ना ऐसा कोई किसान जो ये बात कहता हो कि ये अब धरना कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल कमजोर नहीं होगा। प्रशासन के आश्वासन पे हम बैठे हैं, 1 महीना जैसे समय दिया था 17 तारीख का। आप देख रहे हो किस तरह से धरने के अंदर लगातार यहाँ पे 90-90 साल के बुजुर्ग आ रहे हैं। हर गांव की हाजिरी को आप दर्ज करो, बताओ कौन से गांव से किसान साथी नहीं आए हुए हैं। हमें सिर्फ एक कॉल करनी है, जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होगा उस कॉल पे आप देखना कि कितने किसान साथी आते हैं, कितने ट्रैक्टर आते हैं, कितनी महिलाएं आती हैं, उस समय आपको पता चलेगा। और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन, अगर बीमा क्लेम नहीं आएगा तो एक बहुत बड़ा आंदोलन फिर एक सिरसा के अंदर होने जा रहा है। भरत सिंह जी, बार बार आश्वासन पर आश्वासन प्रशासन देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काफी महीने हो गए आपको, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या प्रशासन ने जो समय दिया था उस समय के उपरांत बीमा क्लेम आ जाएगा? क्योंकि पहले भी आपको आश्वासन दिए जा चुके हैं, ऐसे में फिर आपने विश्वास किया, आप भी प्रशासन आश्वासन पर आश्वासन देता नजर आ रहा है, आप पर विश्वास करते आ रहे हो। हम किसान साथी हैं, बड़े शांति में तरीके से संविधान की पालना करते हैं, कानून की पालना करते हैं। हमें पता है लड़ाई किसान की किस तरीके से लड़नी चाहिए। और बार बार प्रशासन और ये सत्ता के लोग इस आंदोलन के अंदर घुस करके बहुत बार इन्होंने प्रयास किया, इस आंदोलन को पाड़ने का काम किया है। अलग अलग पार्टियों के लोग, कई शरारती तत्व आकर भी यहाँ पे आंदोलन को खराब करने का काम किया। देर रात तक हमें किसान साथियों को परेशान करने का काम करते हैं कई बार, परंतु नहीं, किसानी कौम की लड़ाई है। हमने यही प्रण लिया है, अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हर किसान, हर गांव का बीमा क्लेम नहीं आएगा, धरना जारी रहेगा। उसी तरह से धरना जैसे चल रहा है आप देख रहे हो, ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। आगे हम खड़े हैं, पीछे सारा सिरसा जिला का किसान खड़ा है। प्रशासन को ये बता देना चाहते हैं, अगर बीमा क्लेम 17 तारीख से पहले नहीं आता है तो खट्टर साहब का वो प्रोग्राम है, वो हम बता देंगे किस तरीके से हम उनका स्वागत करते हैं खट्टर साहब का, कि इन्होंने आश्वासन दिया था और इन्होंने बीमा क्लेम की हामी भरी है। जेपी दलाल बार बार विधानसभा के अंदर ये कह रहे हैं मुआवजा देंगे। इस तरह के मंत्री हमें झेलने पड़ते हैं कि उनको ये पता नहीं है कि बीमा है कि मुआवजा है। उनको फिर अवगत कराया जाता है, वो कहते हैं धरना समाप्त हो गया। देखो धरना कैसे समाप्त हो गया कि आपने बीमा डाल दिया। सरकार के बार बार कहने के बाद भी जो कंपनियां उन पे हावी हो रही है, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं खोट है। सिरसा जिला की जो राशि थी बहुत बड़ी राशि थी, तो बहुत बड़ी राशि के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम होना और प्रदर्शन होना ये लाजमी है। इसमें बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार था। सरकारी जो तंत्र था और जो एग्रीकल्चर के अधिकारी थे, काफी सालों से इस बीमा क्लेम की जो राशि थी उनको डकारने का काम कर रहे थे। अब की बार जो बहुत बड़ा गड़बड़ झाला ये था, उसमें समय लगा इनको अभी सारी कागज कार्रवाई पूरी करने में। इनके ये दिक्कत आई है, तब करके आंदोलन लंबा चला है। अब इनके बस की बात है नहीं। कंपनियां जो आपको पता है सरकार बनाने का काम करती है, सरकार गिराने का काम करती है। आरएसएस के लोग हैं, ना इनको किसानी से मतलब है, ना कोई आम जनता से मतलब है। भरत सिंह जी, किसान भाई ये जानना चाहते हैं कि 17 तारीख तक बीमा आ जाएगा? क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं पूछते हैं बीमा कब आएगा। देखो हमें जो डेडलाइन दी है वो 17 तारीख है। आज तारीख हुई है 13 तारीख हुई है, 4 दिन और बाकी, अभी 4 दिन बाकी है। सारा जैसे अधिकारियों से ऊपर बात हुई थी, चंडीगढ़ बात हुई है, सिरसा के प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है, तो हमारा सारा पैसा बना करके एचओडी में भेजा गया है। और उन्होंने एक और रिट लगाई थी। वैसे तो एक बार ऑब्जेक्शन करना चाहा था, परंतु फिर सेंटर की जो कमेटी है उसने इसको नकार दिया है। हो सकता है आज शाम तक या कल तक वो जो लेटर है अधिकारियों के पास आ जाएगा। हो सकता है कल शाम से ही हमारी बीमा क्लेम की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाए। जी, अगर 17 तारीख तक ये बीमा क्लेम नहीं आता है तो इस बार क्या हो सकता है? क्योंकि आप कह रहे हो एक बार फिर से एक बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, इस बार क्या होगा? वो तो आप जैसे पत्रकार साथियों ने 1 अगस्त को भी पूछा था भी क्या हो सकता है, परंतु बड़ा आंदोलन है, बड़ी लड़ाई है, इसमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। वो हम 1 या 2 दिन के अंदर बताएंगे। और 17 तारीख को जो सीएम हमारे आ रहे हैं, अगर बीमा क्लेम समय रहते नहीं आया
तो हम यहाँ से कम हजारों की संख्या में किसान साथी, महिला शक्ति वहाँ सिरसा जाने का काम करेंगे, सीएम खट्टर से मिलने का काम करेंगे। अगर प्रशासनिक अधिकारियों ने हमें रोका तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम हमारी जो मांग है सीएम से पूछेंगे मिल करके कि हमारे बीमा क्लेम का क्या हुआ। ये तो यहाँ तक है, अगर हमें रोका गया तो वो वहाँ देखा जाएगा, हम क्या होगा क्या होता है वो समय बताएगा। बरसिंह जी, एक तरफ आपके 700 करोड़ रुपए हैं, एक तरफ 5000 करोड़ रुपए विजय माल्या जैसे जो कारपोरेट घराने हैं, बड़े बड़े जो पूंजीपति धनाढ्य लोग हैं, उनके माफ किए जा रहे हैं। ऐसे में देश में ये क्या हालात चल रहा है? क्या विपदा ऐसी आन पड़ी है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ किए जा रहे हैं, किसानों के जो खून पसीने की कमाई है वो लुटाई जा रही है? क्या कुछ कहेंगे? सत्ता आने के बाद आम जनता है वो तो इनको कीड़े मकोड़ों की तरह लगती है और वो हम झेल भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। परंतु जो मोदी साहब हैं, इनके कई पुत्र हैं, कोई कहता नहीं इसके पुत्र नहीं है, इनके काफी दत्तक पुत्र है। तो इनके पुत्र हैं तो उनके खजाने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनका अगर कोई घाटा है, नफा है, वो कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी को एक मुंह से कहना है कि चलो 5000 करोड़ रुपए माफ किए तो माफ हो जाएंगे। अमित शाह को कहना है अभी चलो फलाने के 10,000 करोड़ रुपए माफ हुए तो माफ हो जाएंगे, क्योंकि वो गद्दी पे बैठे हैं और मोदी साहब के वो दत्तक पुत्र हैं। अडानी है, अंबानी है। परिवर्तन होगा फिर आने वाले समय में? आने वाले में तो समय का इंतजार है जनता को। जनता इतनी परेशान है इस सरकार से कि जो ईस्ट इंडिया 2 कंपनी की जो सरकार आई हुई है हमारे भारत के अंदर, काले अंग्रेजों की सरकार आई हुई है हमारे भारत के अंदर, 2024 का इंतजार है। आप इंतजार तो क्या है, आप देखोगे कि बीजेपी और जेजेपी का कोई मंत्री, कोई उम्मीदवार तक गांव में लोग घुसने नहीं देंगे, इतना उनमें रोष है। हमारे बीजेपी और जेजेपी के अलावा चाहे कोई जीते कोई हारे, हमें वो मतलब नहीं है, परंतु बीजेपी और जेजेपी का भारी विरोध होगा और ये सत्ता से जमुना पार, पता नहीं कितने पार, कहां तक पार चले जाएंगे। जनता भेजने का काम करेगी इनको। जी धन्यवाद। हमारे साथ ओम प्रकाश जी झुरिया भी जुड़ गए हैं। लगातार आप भी 133 दिन हो गए हैं, आप भी भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे रहते हो, क्या कुछ कहना चाहोगे झुरिया साहब? क्या सरकार ने जो गाइडलाइन दी है कि इस सीमा के उपरांत आपका बीमा क्लेम आ जाएगा, क्या लगता है आपको? देखो जी, मैं तो एक गांधीवादी विचारा हूँ और सरकार जूं कया जूं डटता गया, सहन करता गया। पहले 1 महीने को मारा एग्रीकल्चर माने लिखे दियो, 1 महीने इंतजार करियो और इतनो मारो किसानों को खून पसीने की कमाई है जी मेट है, मारो काम खोटी करके अठे लगान लाग रहा। फिर माने बड़े नेशनल हाईवे तक पहुँचना पड़ो, डिग्गी भी मारे छोरा ने बड़ा दुखी होना पड़ो, चलना पड़ो, तो किसान बहुत दुखी है। और फिर अब मारो खट्टर साहब सीएम साहब है, वह 17 तारीख आने लाग रहे हैं और 17 तारीख को माने 17 तारीख को कैम्प मारे प्रशासन को बतला के और मारे अधिकारियां माने दे रखे है। 17 को समेत ब्याज मारो बीमो दे दे तो मैं मुख्यमंत्री को बड़ो स्वागत कराऊंगा। और अगर मारो बीमो न आयो तो वो विरोध होगा जो ना आज तक भारत में हो ना हो सके। अच्छा, इसलिए बहन बेटियां मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, हट लेके छोड़ाऊंगा। अच्छा कौन लेटो पाछा नहीं हटाऊंगा बिल्कुल। अगर मारो बीमो समेत ब्याज मुख्यमंत्री गिरा के आवे तो मैं स्वागत भी कराऊंगा। अगर मारो बीमो नहीं आवे 17 तारीख तक तो हर बहन बेटी टक्कर खा के मर जाऊंगा, बड़ा हटाऊंगा नहीं। बात है इतना बड़ो मारो प्रोग्राम है, या तो मैंने जेल में गिर दो या मैंने गोलियां मार दो या मारो हक है कि आप बीजेपी सरकार क्या विधान से सरकार चलती है, जो कानून से सरकार चलती है। कहाँ है वो कानून? 8 महीने से ये किसान है जो अपना प्रीमियम भर के और बीमे की इंतजार कर रहा है, सड़कों पर भूखा प्यासा लेट रहा है। तो जी बार बार सरकार है आश्वासन देवन ला रही है, थे भी आश्वासन पर बार बार विश्वास कर ला रही हो के जो विश्वासी थे लगातार कर ला रही हो, अब आगू वो विश्वास जारी रहेगा कि इनकी बार आर पार करोगा? नहीं गुजरेगा, एक कोई आगे मौका मांगे तो देना चाहिए। मैं 2 बार दे दियो, अब बर्दाश्त नहीं होगा। या तो 17 तारीख को पहले मारो समेत ब्याज लेगा, समेत ब्याज मारो बीमो दे दे और या फिर मारो विरोध है इसको झेलने के लिए तैयार हो जाए।